क्यों? अरे श्याम नाम की मेहंदी लगा के, श्याम नाम की मेहंदी लगा के घूंघट में शर्माऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी लगा के घूंघट में शर्माऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रजनगिरी को जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रजनगिरी को जाऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी लगा के श्याम नाम की मेहंदी लगा के घूंघट में शर्माऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रजनगिरी को जाऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी लगा के घूंघट में शर्माऊंगी। बन के जोगनिया श्याम पिया की ब्रजनगिरी को जाऊं। हरि बोल। हरि बोल। श्याम नाम मांग भरी और श्याम चुनरिया ओढ़ी रे। श्याम नाम की मांग भरी और श्याम चुनरिया ओढ़ी है। श्याम प्रीत रंग रांची ऐसी दुनिया से मुख मोड़ी रे। श्याम प्रीत रंग रांची ऐसी दुनिया से मुख मोड़ी रे। वो मेरा हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा और मैं उसकी हो जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रजनगिरी को जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रजनगिरी को जाऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी लगा के श्याम नाम की मेहंदी लगा के घूंघट में शर्माऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी लगा के घूंघट में शर्माऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रजनगिरी को जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रजनगिरी को जाऊं। हरि बोल। दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रजनगिरी को जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रजनगिरी को जाऊंगी। सूरज चंग चढ़ा मेहंदी का मैं तो ऐसी लाल हुई। सूरज रंग चढ़ा मेहंदी का मैं तो ऐसी लाल हुई। श्याम पिया के बन की सुहागन सातों जन्म निहाल हुई। श्याम पिया के बन के सुहागन सातों जन्म निहाल हुई। अमर सुहागन कहलाऊंगी अमर सुहागन कहलाऊंगी। घूंघट में शर्माऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रजनगिरी को जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रजनगिरी को जाऊंगी। हरि बोल।
घूंघट में शर्माऊंगी श्याम नाम की मेहंदी लगा के घूंघट में शर्माओगे। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी को जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी को जाओगी। हरि बोल दूल्हे राजा की। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी को जाऊंगी। ब्रज नगरी को जाऊंगी मैं ब्रज नगरी को जाऊंगी। ब्रज नगरी को जाऊंगी। ब्रज नगरी को जाऊंगी। ब्रज नगरी को जाऊंगी मैं ब्रज नगरी को जाऊंगी। ब्रज नगरी को जाऊंगी मैं ब्रज नगरी को जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम प्रिया की ब्रज नगरी को जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम प्रिया की ब्रज नगरी को जाऊंगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं, तो कुछ बच्चे भी हुए होंगे। परीक्षित ने कहा कुछ नहीं, बहुत ही हुए। कितने हुए? तो ऐसा भगवत जी में लिखा है, एक ही पत्नियां 10-10 वाला। एक पत्नी से 10 बेटा और एक बेटी, तो 16,108 गुणित 11 लाखों की संख्या में भगवान के बेटे हुए। प्रभु थोड़ा बेटों के विवाह भी हाँ खूब प्रेम से हुए। कैसे? बोले जैसे पिताजी के वैसे बेटा जी के। अच्छा, बोले हाँ। तब भगवान के बेटे अनिरुद्ध के विवाह की चर्चा की गई है। परीक्षित ने कहा गुरुदेव फिर अनिरुद्ध के, बोले और क्या, जब पिताजी ने 10 पैदा करे तो बेटा जी कहाँ कम थे, बेटा जी ने 15 पैदा करे। ये स्थिति हो गई कि देखते ही देखते भगवान के द्वारका में 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। अकेले द्वारकाधीश के परिवार के लोग कितने? 56 करोड़। भैया भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि त्रिस्त्रा कोटि सहस्राणि 88 च आसन् यदुकुलाचार्य कुमाराणामृति सुतम। देखो भैया, ये स्वागत का षष्टिम फटाफट करा लो प्रभु। आज अंतिम कथा है और सबरी स्वागत ही में ना चली जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान के यहाँ इतने बच्चे पोते प्रपोते हैं कि उनको पढ़ाने के लिए 3,60,80 मास्टर थे। 3,80,60 सिर्फ पढ़ाने वाले मास्टर। तो पढ़ने वाले बच्चे कितने होंगे? सुखदेव जी कहते राजन इनकी गिनती नहीं हो सकती, इतने भगवान के बच्चे हैं। जैसे भगवान का विवाह हुआ ऐसे भगवान के बेटे का
जब बेटे को हुआ तो पोता बोला हम काय को पीछे रहें। फिर महाराज भगवान के बेटे अनिरुद्ध हैं और अनिरुद्ध के बेटे हैं श्री प्रद्युम्न जी महाराज। प्रद्युम्न भगवान के बेटे प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के बेटे हैं श्री अनिरुद्ध जी महाराज। भैया एक वाणासुर नाम का दैत्य है, उसकी एक बेटी है जिसका नाम है उषा। उसने स्वप्न में अनिरुद्ध जी को देखा, उसको प्रेम हो गया अनिरुद्ध जी से। जैसे उसकी नींद खुली, अब तो उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। उसकी सखी आ गई चित्तलेखा, अरे बहना का बात है, बड़ी चिंतित है। सखी स्वप्न में मैंने जिसको देखा है, अगर मुझे वो नहीं मिला प्राणों को त्याग दूंगी। उसने महाराज चित्र बनाने शुरू किए, कैसा है, अब तक दुनिया में उससे सुंदर कोई हो नहीं सकता। तो सबसे पहले